लाहौर हाई कोर्ट में अजहर माशवानी की बाजियाबी के केस की समाअत हुई। ये जुमेरात वाले दिन जस्टिस आलिया नीलम ने बाकायदा नोटिस जारी किया था कि इनको बाजियाब करके CCPO को कहा था बरामद कराया जाए, और हमने आज अदालत का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पुलिस के हवाले से, रवैये के हवाले से पुलिस पे कोई एतबार नहीं है, तो पुलिस जिसने तफ्तीश करनी है उसमें मेरिट पे तो करनी नहीं है। ये अदालत के सामने भी बताया है, और अदालत ने यही कहा है कि 164 का जो बयान है आपका वो सबूत दे दी है, उस पर नोटिस करवा लिया है कल के लिए कि जिस तरह 23 तारीख को अगवा करने के बाद यहाँ से लाहौर से ले जाकर जहाँ रखा गया, और वो ज़्यादातर FIA के लोग हैं, और वो जिन जिन लोगों ने जो कुछ किया वो सारी तफसीलात अभी नहीं रख रहे सामने। तफ्तीशी ने इनकार कर दिया कि वो नाम नहीं लिखेगा, सबके नाम नहीं लिखेगा, और वो जो नाम लिखा वो बाकी आप खाली स्टेटमेंट छोटा सा दे दें, वो स्टेटमेंट दे दिया गया। लेकिन तमाम तफसीलात जो है ना सारी की सारी कि कौन लोग, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो 164 के बयान में सारी तफसीलात फराहम की जाएंगी। अजहर माशवानी ने यह भी बता दिया कि जिन जिन लोगों के बारे में उनका पूछा गया सोशल मीडिया की टीम का, उन लोगों को भी उठा लिया गया है, वो भी इस वक्त गायब हैं, और बगैर कोई गिरफ्तारी किए हुए उनको हब्से बेजा में रखा है। 24 घंटे से ज़्यादा आप हब्से बेजा में अगर रखते हैं तो वो हब्से बेजा कहलाता है, और पर्चा कोई दर्ज नहीं है। FIA की रिपोर्ट आ गई, पुलिस की रिपोर्ट आ गई, उन सब ने कह दिया है कि कोई पर्चा नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जब है ही कुछ नहीं, उसके बावजूद इतने दिन जो रखा है उसका हिसाब तो देना होगा। और जो सवाल बताते रहे हैं, जो पूछते रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के कहने पे ये सारा कुछ किया है, तो राना सनाउल्लाह के हवाले से बात अब सारी आ गई है कि किस तरह यहाँ पर इस दौर के अंदर बगैर पर्चे दर्ज किए हुए बुनियादी हक की पामाल किस तरह किए जा रहे हैं, किस तरह ये सारे हालात और वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अदालत ने दोनों मामले निपटा दिए हैं, पुलिस की तरफ से भी बयान आने के बाद और FIA के बयान। पुलिस पे अदम एतमाद का इजहार अजहर माशवानी पहले ही कर चुके हैं कि वो पुलिस वाले जिन्होंने पहले पार्टी के अगेंस्ट इतना कुछ किया है, और पंजाब पुलिस जो है उस पर एतबार बिल्कुल नहीं है। लेकिन कानून का रास्ता जिस तरह भी है, तो अदालतों पर ट्रस्ट है। बाकी सारी बातें जो हैं वो कई चीज़ें नहीं बता रहे, वो 164 के बयान में अदालत के सामने रखी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत आम दिन था, अजहर माशवानी की बाजियाबी वाले केस की समाअत हुई थी। शुरू में आपने जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो आपने सुन ली है। वहाँ से इस केस की नौयत का आपको अंदाज़ा हो गया है। मैं बाकी तफसीलात चले मैं थोड़ी सी बता भी दूँगा आपको, लेकिन सबसे अहम दिन है, कौम को मुबारक हो। हमारी अदालतें अब आइन के साथ खड़ी हैं, अवाम के साथ खड़ी हैं, ये दबाव नहीं लेंगी। देखिए पूरी कोशिश की दबाव डालने की, इस हद तक क्या क्या बातें की। बड़े तहम्मुल से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज बेंच ने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़े आराम से सारी गुफ्तगू सुनी। आज मैंने लाहौर हाई कोर्ट में कोई और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में कोई मामला ज़ेर इल्तवा है, ये अदालत को बता दिया कि इस वक्त कोई मामला ज़ेर इल्तवा नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल ने भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के आर्गूमेंट करें। माँ सिवाय जजों के 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, इसके अलावा वो निकल ही नहीं सके। इरफान कादर इलेक्शन कमीशन अंदाज़ा लगाएं जिस तरह की गुफ्तगू की है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का यानी जो सियासी अपना जमातों को 13 सियासी जमातों का एजेंडा लेकर चल रहे हों, वो बड़ी तकलीफ है। बाकी तो आपके सामने ही है, ये फ़ारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी की तरफ से, अकरम शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कमरान मुर्जा मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी आपने तो बाइकआउट कर दिया हुआ, आपने तो डेक्लेरेशन जो आपने दी है वहाँ से देख लें या लिखा लाएँ कि आपने तो समात का ही बाइकआउट कर दिया है, तो आपने वकालत क्या करनी है। चलें आप 184(3) के दायरा इख्तियार पर बहुत सख्त तरीक़ाकार बनाया हुआ। एक जमात कहती है फुल कोर्ट बनाए, ये पहले जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, कहते हैं समात ना करें। फुल कोर्ट की इस्तदा जुमा को मुस्तरद हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल पहले तय तो कर ले समात हो सकती है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर आपका मौक़िफ़ सुन ले तो फुल कोर्ट भी समात नहीं कर सकता। फुल कोर्ट की इस्तदा
फिल वक्त मुस्तरद की थी चीफ जस्टिस का। जस्टिस काजी फैसला फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, कैसे हो सकता है फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फैसला मुकदमा सुने। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। समाज से माजरत जस्टिस काजी फैसला का फैसला होगा। समाज से इनकार तो फर्ज नहीं किया जाता, ये जुडिशल ऑर्डर होता है। और जी तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर मुकदमा नहीं सुन सकते। जी जस्टिस आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तदा फुल लार्जर बेंच की हो सकती है। ये अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट चलते रहे, लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूँगा। किसी जज जो बेंच से निकाला गया ना और रजा कराना पर अलग हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि खुद या तो जज से निकाल दिया जाए या खुद लैदा हो तो रिक्यूज कर दे। वो रिक्यूजल हैज़ टू बी इन राइटिंग। अच्छा, जो सबसे अहम बात है, जो सबसे मजेदार बात है कि 27 फरवरी के 9 जजेस के हुक्मनामे से दिखाएं बेंच से कौन अलग हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाज से मुआवजत नहीं की। जस्टिस काजी फैसला हुक्म खूबसूरत लिखा गया है, फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन बेंच नहीं। गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जज से मुलाकातें की हैं, लार्जर बेंच के नुक्ते पर दलाइल देना चाहें तो जरूर दें। अब ये चीफ साहब के रिमार्क से जो जजिस नॉन एग्री बेंच का हिस्सा नहीं था उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस करने दिया जाए, 2-3 कहा जाए। यानी अजीबो गरीब सी बात है। ऐसी एक बात पे अड़े हुए हैं जैसे पता नहीं क्या बात है। एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया और एक 2 रुकनी। हकीकत ये है कि देखिए जो बात अदालत के सामने भी आई कि 5 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर बेंच में से 9 मेंबर बेंच में 2 ने अपने सेपरेट नोट से मुस्तरद कर दी। तो फैसला साथ ये हुआ कि इस पे एक बेंच बनाया जाए नया। तो नया बेंच 5 बेंच का बन गया। उनमें किसी जज ने आकर, मैं जो कि हमने हियरिंग अटेंड की, आज भी हियरिंग अटेंड की है और एक फैसला और बुनियादी असूल मुकदमा की समाअत है, सुने बगैर फैसला महदूद नैयत का ही हो सकता है। जी जैसे समाअत के बाद किए गए फैसले का ही वजूद होता है। कोर्ट फीस ना अदा करने पर भी तो मुकदमा खारिज हो जाता है। चीफ सब कहते हैं नजरसानी अक्सरियती फैसले की होती है। जिन जजेस ने नोट का हवाला दे रहे हैं, क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। अदालती हुक्म के बगैर कोई फैसला काबिल अमल नहीं होता। जस्टिस मुनीम अख्तर 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी। जस्टिस जाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, आप एहतराम के दायरे में रहते हुए बेहतरीन दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब की अटॉर्नी जनरल की तारीफ। सूरत हाल सबके लिए मुश्किल है। सेक्रेटरी दफा, और ये आज बड़ी कोशिश की इधर से उधर बातें जाने की, सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी खजाना कहाँ है? सेक्रेटरी खजाना रिपोर्ट के हमरा अदालत में मौजूद हैं। असल मसला सिक्योरिटी इशू है। चीफ साहब के दोनों अफसरान को सुनकर भेज देते हैं। हसास मामला सिक्योरिटी मामला पर इन कैमरा समा दिया। अदालत में कोई इस बात पर नहीं आया। आप फाइल्स दे दें, हम जायज़ा ले लेते हैं। फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और आर्मी भी तो फोर्स है ना जी। ये बड़े पर्टिकुलर एतराज़ात थे ना जी अदालत के। बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कहता है 50% पुलिस भी, ये 40% के करीब पुलिस स्टेशन की बात है। ये 50% चलें, बहरहाल महफूज है। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। अदालत में वो काम करना है जो खुली अदालत में हो। कोई हसास चीज़ सामने आई तो चैम्बर में सुन लेंगे। कोई अगर कहे तो सही कहे। कितनी सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। इलेक्शन में फैसले में कुछ वजूहत बताई हैं। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान रोस्टर पर आ गए। पता चला है कि जस्टिस साबका चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनाब चमक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बड़े ताल्लुकात रहे हैं या कोई रिश्तेदारी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये लोग ही कहते हैं जी। हसास मालूमात नहीं ली गई, मजमूई सूरत हाल बता दें। फिलहाल पंजाब का बताएं क्योंकि केपी की अभी तारीख नहीं है, तारीख ही नहीं। क्या पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है? जी सर, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। सेक्रेटरी दफा खुली अदालत में तफसील नहीं बता सकता, नहीं चाहते मालूमात दुश्मन तक पहुंचे। अब ये छुपाने की कोशिश इधर उधर से। अटॉर्नी जनरल इस पर फिर अली जफर रोस्टर पे आ गए। इन चैमरा समात पर आपका क्या मौका है? इलेक्शन कमीशन कहता है कि एहलकार दे दें तो इंतखाबात कराए जा सकते हैं, पैसे दे दें। और सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ 1 दिन के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। सिक्योरिटी का इशू रहेगा, यानी ज़रूरत जो 90 दिन की है। सिक्योरिटी एहलकार कौन देगा? सवाल ये है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। और 8 अक्टूबर वाले दिन कॉम्बैक्ट क्या इलेक्शन कमीशन को दरकार है? इस पहले से फिर रिटायर्ड लोगों की खदमात हासिल की जा सकती है। रिजर्व फोर्स मौजूद है, इसे मखतून हालात में बुलाया जा सकता है। सेक्रेटरी दिफा रिजर्व फोर्स को बुलाने का तरीकाकार मौजूद है। और इस पर इन बिटवीन केस की समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी हुई थी।
सरवर लिफाफे रिपोर्टें अदालत में फ्राहम कर लें, जायज़ा लेकर मवाद वापस कर देंगे। कोई सवाल हुआ तो उसका जवाब देंगे, उसे सुन लेंगे। आप चाहें जवाब तहरीरी जवाब दे सकते हैं। चीज़ हसास मामले को समझते हैं, पब्लिक नहीं होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एहलकार आवाम के लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहते। हसास तरीन मालूमात का जायज़ा भी नहीं लेना चाहूँगा। ये अली ज़फ़र है, इस मुकदमे में सिक्योरिटी इशू देखना ज़रूरी नहीं। रिजर्व फोर्स की तरबियत के लिए वक्त दरकार होता है। ये सेक्रेटरी दिफा के हैं। रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। फ़ौज की बड़ी तादाद बॉर्डर्स पर भी तैनात है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए कॉम्बैट एहलकारों की ज़रूरत नहीं चाहिए। इलेक्शन कल नहीं होने पूरा शेड्यूल आ जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहरी और जो हवाई फोर्सेस से मालूमात ले ले। ये अली ज़फ़र साहब ने फिर कहा जिन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत एहसास है उसकी निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने 45% पुलिस स्टेशन को हसास करार दिए। जंग ज़िला पहले हसास होता था, अब नहीं है। जनूबी पंजाब और कच्चे कले का भी हसास तो सब्र किया जाता था। और ये रिपोर्टों के हवाले से अदालत जो बात की है जाए और यहाँ जो है ना अदालत ने अब सेक्रेटरी दिफा को दो और रिपोर्ट तलब की। इन बिटवीन पता चला कि जनाब शायद कि जो है ना जी ये कोई लंबी डेट, कल की डेट की अदालत ने कहा कल नहीं आज ही लेके आनी है। जो ज़ुबानी ब्रीफिंग देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें। जस्टिस मुनीब अख्तर आपने पूरी कोशिश करें चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी दिफा को आयत। और सेक्रेटरी ख़जाना जो है ना वो रिपोर्ट IMF के साथ मुज़ाकरा के तनाज़ुर में है। सेक्रेटरी ख़जाना तबीयत नासाज होने के बाद पेश नहीं हो सके। अब ये भागते फिरे, मैंने आपको पहले कहा था इनका काम सिर्फ भागना है। एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना आमिर महमूद अदालत में पेश। IMF प्रोग्राम अपनी जगह अहमियत का हामिल है। करंट अकाउंट और माली को सारा कम किया जाए, चीफ सदर के रिमार्क्स है। आमदन बढ़ाकर अखराजात कम करके सारा कम किया जा सकता है। कोई सा तरक्याती मनसूबा 20 अरब रुपये से कम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब का फंड दिया जा रहा है। ये अक्टूबर 2022 की बात है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं PSTP के तहत प्लानिंग कमीशन जारी करता है रीजनल सेक्रेटरी ख़जाना। तरक्की फंड पर कोई कट नहीं लगाया जाता, ये रीजनल सेक्रेटरी ख़जाना बता रहे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली हुई है। और अब पोजीशन सारी आप लोगों के सामने है। हियरिंग तकरीबन सारी मुकम्मल हो गई है। और अदालत ने बड़ा तहम्मुल से इरफान कादर के जो सख्त बातें हैं वो भी सारी अदालत ने सुनी है। इलेक्शन के वकील इरफान कादर ने दलाल सख्त बातें कह रही हैं। मैं मुख्तसर करूँगा, 30 मिनट में मुकम्मल कर लूँ। अगर जज पर एतराज़ हो तो बेंच से अलग हो जाए। एक तरफ जमात, दूसरी तरफ जमातें हैं। ये वकील इलेक्शन कमीशन, बेंच से जानबदारी मनसूब की जा रही है। ये इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है PDM माजी में फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है। इरफान की आप अंदाज़ा लगाएं इलेक्शन कमीशन का इनसे क्या ताल्लुक है। ये इलेक्शन कमीशन 22 तो है, इसके बाद और क्या बात रही। पता बूटा बाग तो सारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ना जाने। ये अब ये सारा ये अल्फाज के से आप समझ सकते हैं। अदालत पर अदम एतमाद नहीं, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। अदालत का एक फ़ैसला पहले तनाज़ा का शिकार हो चुका है। फ़िलहाल इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा। मुमकिन है कुछ गलत फहमी हो। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन के पर छोड़ना चाहिए था। फैसला 2 दिन का या 3-4 का इस पर बात होनी चाहिए। मैं 9 में से 4 जज ने दरखास्तें खारिज की हैं। जजेज़ ने हुक्म जारी किया है। इरफान कादर ने 3 जजेज़ ने 1 मार्च को अदालती हुकूमत अक़लियती नोट था वकील इलेक्शन कमीशन ने। अदालत इस तनाज़े को हल करने के लिए इक़दाम करे। फैसले की तनासब का जजों का अंदरूनी मामला नहीं है। और दरखास्त खारिज करने वाले 4 जजेज़ को भी बेंच में शामिल किया जाए। सर्कुलर से अदालती फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते। अदालत का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है। एक ग्रुप के बुनियादी हकूक़ पर असीयत तरजीह दी जा सकती। कौमी मफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना अलग चीज़ है। ये देखें यहाँ भागने की कोशिश है। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बली में इंतखाबात इकट्ठे होते, एक साथ होने चाहिए। एक साथ माली फ़ायदा होगा। निगरान हुकूमत ज़रूरी है। सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हो तो 2 साल पहले नहीं। कौमी मफाद 90 दिन में इंतखाबात एक अलग, ये बातें वो सारी जो है ना जितनी उन्होंने करनी थी। मुल्क में कई साल से सूबाई असम्बली इकट्ठे होते हैं और एक साथ होने चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन का ये कोई बात है करने वाली, ठीक है ना जी। और ये बनता भी नहीं है। और फिर सदर पे एक सवाल उठाया, सदर अदालतों पर कोई फैसला करने के मजाज नहीं। हालांकि ये बात गलत है। तो इलेक्शन तारीख देने के वाले से आर्टिकल 112 पढ़ लें, 58 पढ़ लें, वो सदर का इख्तियार है। कोई पूछने की ज़रूरत नहीं। सदर हर काम काबीना की एडवाइस का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में सदर को इख्तियार सिर्फ आम इंतखाबात के लिए, मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। और इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। इरफान का चीफ जस्टिस मकालमा चीफ जस्टिस में दरखास्तों पर दस्तखत हो रहे हैं। हम मौला से खैर मांगते हैं। चीफ जस्टिस इरफान का चीफ जस्टिस दरखास्त करता है अंदरूनी तनाज़ा कल किया जाए। तनाज़ा हल करने तक मुकदमा समाअत रोकी जाए। जस्टिस काजी फैज़ सीनियर तरीन जज हैं, उनके फैसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जस्टिस का परसों मुलाकात हुई। इन मामला पर तमाम जजेस जल्द मिल बैठेंगे। कुछ इशू हैं जो हाईलाइट हुए हैं
उस पर गुफ्तगू चल रही है। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट का इजलास बुलाएंगे। फिर नतीजे में एक जज ने समात से माजरत की। इरफान कादर ने केस से मुतल्लिक़ नुकात उठाएँ। आपने एक अहम नुकता उठाया जो मैं दोबारा नहीं उठाऊँगा। कभी कभी तारीफ़ कर दिया करें। इरफान कादर सोशल मीडिया पर आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह से खैर मांगते हैं। और परवेज़ ने कहा कि फवाद चौधरी ये वो सारी फवाद चौधरी पहले गिरफ्तारी तो असम्बली ना टूटती, पंजाब असम्बली ना वज़ीर ने तोड़ी ना ही गवर्नर ने। अब ये अजीब व गरीब सी बातें हैं। अदालत ने बड़े तहम्मुल से बातें सुनी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आप खुशखबरी है आपके लिए, अब मिठाई आप तैयार रख लें, इलेक्शन होने जा रहे हैं, ख्वाब सारे चकनाचूर हो गए हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।